अग्निका कामिकाजे ड्रोन 16 से 25 किलोग्राम तक वारहेड ले जा सकता है। 26,000 फीट की ऊंचाई तक ये उड़ान भरकर दुश्मन पर सटीक हमला कर सकता है। अग्निका दुश्मन के रेडार, बख्तरबंद वाहनों, पुल, सड़क, आतंकी अड्डों, दुश्मन के गोला बारूद भंडार को नष्ट कर युद्ध में निर्णायक बढ़त दिला सकता है। लोग छोटे छोटे कामिकाजी बनाते हैं, छोटे छोटे बॉम्ब लगा के। इसमें हम 16 केजी से लेके 25 केजी, 100 केजी तक आप एक्सप्लोसिव डाल सकते हो। इसको आप 15,000 फीट, 26,000 फीट तक लेके जा सकते हो। आप 100 किलोमीटर से लेके 800 किलोमीटर टू 2,000 किलोमीटर तक लेके जा सकते हो। आरसीएस इसका बहुत ही स्मॉल है, रेडार्स में कैप्चर नहीं होता। एंड तक टारगेट को नेविगेट कर सकते हो विद इलेक्ट्रो ऑप्टिक, और आप अगर सेंसर हो तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो दीज आर स्ट्रैटेजिक वेपन्स। कैपेबिलिटी बाहर से आई है, हमने एब्जॉर्ब की है, बट आज के दिन में कैपेबिलिटी सारी इंडिया में बन रही है। पहले हम डिपेंडेंट थे, आज हम कैपेबल हैं। भारत वर्ल्ड क्लास स्वदेशी ड्रोन बना रहा है। पाकिस्तान, चीन, तुर्की और अजरबैजान में बने ड्रोन पर डिपेंड है। तुर्की ने भारत पर हमला करने के लिए पाकिस्तान को कामिकाजे ड्रोन बाइकर येहा, आसिस गार्ड सेंसर और बायर कटर दिए थे। भारत का अग्निका इन सब पर भारी है। यह बात 4 दिन के युद्ध में साबित हो चुकी है। चीन ने भी अपना CH-4 ड्रोन चोरी चुपके मुनीर के हाथ में सौंपा था। इसी वजह से अब चीन को भी भारत के अग्निका से डर लग रहा है। आज विश्व में मॉडर्न वॉरफेयर पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स पर निर्भर करता है, और उसमें अब भारत भी किसी प्रकार से नंबर 2 नहीं है। हमने देखा पिछले दिनों में किस प्रकार से ड्रोन्स जो हैं उन्होंने सेनाओं का एक तरह से स्थान ले लिया है वॉरफेयर में, और ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी अब भारत जो है वो पीछे नहीं। और किसी को यदि देखना है तो यहाँ हैदराबाद में अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस फैसिलिटीज़ जो है उसको देखें, जहाँ पे हम इस वक्त विश्व के अत्याधुनिक ड्रोन्स तैयार कर रहे हैं। और उसका सबसे ताज़ा नमूना जो है वो है ये अग्निका ड्रोन, जो कि इस वक्त भारत में पूरी तरह भारत में बनाया जा रहा है। और विश्व के जो सबसे एडवांस अटैकिंग ड्रोन्स हैं, कामाकाची ड्रोन जिसको कहते हैं, उस कैटेगरी का ये ड्रोन है। और सबसे बड़ी बात, हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर में ये अपनी कैपेबिलिटीज़ पूरी तरह इफेक्टिवली प्रदर्शित कर चुका है। अब हम वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर बड़बोले मुनीर के होश उड़ जाएंगे। हाफिज सईद और मसूद अजहर बिल में घुस जाएंगे। अब भारत मिसाइल अटैक के लिए फाइटर जेट नहीं भेजेगा, ड्रोन से मिसाइल मारेगा। अगर दुश्मन किलर ड्रोन से बच गया तो इस मिसाइल से बचना असंभव है। DRDO इसकी टेस्टिंग कर चुका है। अब इसका निर्माण बहुत तेजी से चल रहा है। ड्रोन से फायर की जाने वाली इस मिसाइल का नाम UAV लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM V3 है। इसका प्रहार 100% सटीक होता है। दुश्मन अगर एक बार मिसाइल के कैमरे में लॉक हो गया तो बचना नामुमकिन है। भविष्य में ड्रोन वॉरफेयर किस दिशा में जाने वाला है उसका जीता जागता रिफ्लेक्शन है ये ULPGM UAV लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल, जिसे कि पूरी तरह भारत में अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा तैयार किया गया है। कि अब तक जो एयर टू सरफेस मिसाइल्स फाइटर एयरक्राफ्ट के जरिए छोड़ी जाती थी, वो अब इस ड्रोन के जरिए छोड़ी जाएंगी। और आप देख सकते हैं कि ये ड्रोन है, जिसके साथ इस ड्रोन को भी अडानी लैब्स में डेवलप किया गया है। और इसके साथ ये एक मिसाइल 8.5 किलो की एक मिसाइल लेकर के ये उड़ता है, और 10 किलोमीटर से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। 10 किलोमीटर तक ये पेलोड को लेकर के उड़ेगा, वॉरहेड को लेकर के। 2 किलोग्राम का एक्सप्लोजिव इस मिसाइल में होता है, और जब इसे छोड़ा जाता है ये मिसाइल टारगेट को लॉक करके बहुत ही प्रिसाइज वे में उस टारगेट को हिट करती है। और आपको बता दें कि अब ये हमारे देश की सेनाओं को दे दिया गया है, उसमें कमीशन कर दिया गया है। ड्रोन से फायर की जाने वाली LOC और POK में एंटी टेरर ऑपरेशन में बेजोड़ साबित होंगी। इसमें इंफ्रारेड कैमरे समेत 3 कैमरे लगे हैं। इंफ्रारेड कैमरा रात में भी टारगेट को खोज कर लॉक कर सकता है और सटीक प्रहार से टारगेट को खत्म कर सकता है।
ULPGM में यूज़ की जाने वाली मिसाइल की विशेषता ये है कि इसमें दो एडवांस कैमरास लगे रहते हैं, एक दिन के लिए और एक नाइट विजन के लिए इंफ्रारेड कैमरा इसमें लगा रहता है। GPS के ज़रिए तो ये UAV लोकेशंस जो है टारगेट की वो ट्रैक करता रहता है, लेकिन साथ साथ कैमरास का जो विजुअल एक इनपुट है उसके ज़रिए भी टारगेट्स को लॉक किया जाता है। और ये कैमरे इतने पावरफुल हैं कि करीब 1000 मीटर की ऊंचाई से, यानी करीब 1 किलोमीटर की ऊंचाई से ये अपने टारगेट को 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के रेडियस में लॉक कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी जो है अब पूरी तरह भारत में तैयार की जा रही है, यहाँ हैदराबाद के अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस में, और देश की सेना के को अब ये ट्रांसफर भी की जा रही है। अब भारत का वो ड्रोन देखिए जिसे अमेरिका के रीपर 20 सर्विलांस ड्रोन का देसी वर्जन माना जा रहा है। चीन और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 87 मेल ड्रोन खरीद को मंजूरी दी है। इसमें 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 87 मेल ड्रोन में 50 एयरफोर्स और बाकी नेवी और आर्मी को मिलेंगे। आज से कुछ साल पहले तक देश में कोई एक कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भारत उस टेक्नोलॉजी को देश में अडॉप्ट कर पाएगा जिसके ज़रिए मेल ड्रोन यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स देश में ही तैयार किए जाएंगे। लेकिन डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का जो प्रयास चल रहा है उसके ज़रिए आप देख सकते हैं कि आज ये सपना साकार हो चुका है। यहाँ अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस लैब्स में आप देख सकते हैं कि दुनिया के सबसे पावरफुल सर्विलेंस ड्रोन में से एक हर्मेस 900 का इंडियन वर्जन दिस्ट्री 10 स्टार लाइनर जो है वो यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। तो 36 घंटों तक ये लगातार जो है हवा में रह सकता है। ये एकमात्र ऐसा ड्रोन है जो सिविल एयर स्पेस में भी फ्लाई कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर एक तो कोलिजन डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस सिस्टम जो है वो लगा हुआ है। इसमें सभी तरह के जो एडवांस कैमरास हैं, लेज़र कैमरास, डे एंड नाइट कैमरास, वो भी इसके अंदर इंटीग्रेट करके लगाए हुए हैं।